स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विथ लेंस। अब तो ये आपका भी बहुत फेवरेट चैनल बन चुका है, तो अब ये आपका भी चैनल है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं इस चैप्टर में 4 चैप्टर लेकर आई हूँ जो कि एनिमल फाइबर्स है, क्लास 7 का। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसमें हम फाइबर्स के बारे में जानेंगे, कपड़ा कैसे बनता है, कहाँ से आता है, किस तरीके से उनकी वीविंग होती है, सिल्क है, वूल है, और बहुत सारी चीज़ें भी हम नई नई इसके बारे में समझेंगे इस चैप्टर में। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं एनिमल फाइबर क्लास 7 का लेसन 4। लॉन्ग अगो ह्यूमन बींग्स यूज्ड लीव्स, barks of trees and skins of animals to cover their bodies। बहुत समय की पहले की बात है कि ह्यूमन बींग्स लीव्स को यानी और ये जो बाग्स होते हैं बच्चों, जो पेड़ की छाल होती है उसको यूज़ करते थे, या फिर एनिमल की स्किन को यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। देन दे लर्नड द आर्ट ऑफ वीविंग। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उन्हें आर्ट पता चली वीविंग की, मतलब उन्होंने बुनाई करना सीख लिया। एंड स्टार्टेड मेकिंग क्लॉथ। और फिर उसके बाद जब उन्हें ये सब चीज़ आ गया तरीका कि कैसे बुनाई करते हैं, तो उन्होंने क्लॉथ बनाना भी सीख लिया। अब धीरे धीरे वो एडवांस होता चला गया और ज़्यादा नई नई चीज़ें होती चली गई। तो आज के टाइम में हम कितनी नई तरीके के, बहुत वैरायटी के कपड़े हम मार्केट से ख़रीद सकते हैं, बहुत तरीके के कलर्स हम खरीद सकते हैं। पता नहीं कितने अनकाउंटेबल तरीके के होंगे, जिसमें कि केवल एक सिल्क नाम होता है, तो वो भी सिल्क कितने तरीके का है। अगर वूल है तो वो भी कितने तरीके का वूल मिल जाएगा। कॉटन लेंगे तो बहुत तरीके के कॉटन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये एडवांस होता चला गया। लेकिन उन्होंने सबसे पहले वीविंग करना बहुत पहले उन लोगों ने सीखा था। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट हीट। अब क्लोथ से हमारा बचाव हीट से, कोल्ड से, बारिश से, डस्ट और यहाँ तक कि इंसेक्ट से भी होता है। इंसेक्ट से कैसे? कीड़े मकोड़े काटने से हमारे बच जाते हैं। हमने अगर फुल स्लीव्स के कपड़े या फुल लेंथ की ट्राउजर्स वगैरह पहन रखी हैं तो कोई भी मक्खी मच्छर हमें नहीं काट सकता, तो इसीलिए इनसे भी हमारा बचाव होता है। क्लोथ्स शुड बी क्लीन। क्लोथ्स हमेशा साफ होने चाहिए और कंफर्टेबल होने चाहिए, यानी आरामदायक होने चाहिए। बहुत से लोग बहुत टाइट कपड़े पहन लेते हैं जो कि बच्चों बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इसलिए कंफर्टेबल क्लोथ्स होने चाहिए जिससे कि स्किन में ब्रीदिंग होती रहे। Dirty clothes usually stink, breed germs, and cause skin diseases। अगर डर्टी क्लोथ्स होते हैं यानी गंदे कपड़े होते हैं तो उनमें से स्टिंक आने लगती है। स्टिंक से मतलब होता है बच्चों बदबू। ब्रीड जर्म्स, उसमें जर्म्स भी डेवलप हो जाते हैं। एंड कॉज स्किन डिजीजेस, और इसी सब की वजह से स्किन डिजीज भी हो जाती है, नए नए तरीके की स्किन की बीमारियां भी हो जाती हैं। सॉक्स एंड शूज प्रोटेक्ट आवर फीट। सॉक्स और शूज हमारी फीट को प्रोटेक्ट करते हैं जर्म्स से, कोल्ड, हीट, और यहाँ तक कि कट्स और ब्लिस्टर से। ब्लिस्टर होते हैं फोड़े फुंसी होना, तो इन सब से हमारे शूज और सॉक्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पैरों को। आवर शूज शुड फिट वेल एंड बी कंफर्टेबल। हमारे जैसे कपड़ों की तरह से हमारे शूज भी फिट होने चाहिए, पूरी तरीके से फिट रहने चाहिए हमारे पैरों में, और कंफर्टेबल होने चाहिए। बहुत सी गर्ल्स और लेडीज़ क्या करती हैं, बहुत हील पहन लेती हैं, बहुत ऊंची ऊंची हील पहन लेती हैं, पेंसिल हील, पता नहीं कौन कौन से तरीके की हील आ गई हैं अब तो मार्केट में भी, और उनसे चला भी नहीं जाता। लेकिन अगर हम देखें फैशन के अकॉर्डिंग, वो हील हमारे बैकबोन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, तो इसलिए हमेशा कंफर्टेबल पहनना चाहिए। वी शुड नॉट वेयर वेट क्लोथ्स, सॉक्स। वी शुड नॉट वेयर वेट सॉक्स और वेट शूज़। हमें कभी भी गीली सॉक्स और गीले शूज़ नहीं पहनने चाहिए। उनका भी तरीका बताते हैं, जैसे रेनी वेदर में शूज़ गीले हो जाते हैं तो उनको भी सुखाने का तरीका बताया जाता है कि उनके अंदर पेपर रख दिए जाते हैं जिससे वो सूख जाए, क्योंकि हमें कभी भी गीले शूज़ नहीं पहनने चाहिए। क्लाइमेट एंड क्लोथ्स। अब क्लाइमेट और क्लोथ्स का क्या इंटर रिलेशन है वो देखते हैं। वी वेयर क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। जैसा क्लाइमेट होता है वैसे ही हमारे क्लोथ्स होते हैं। इन समर वी वेयर लूज
लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स, समर में हमें लूज कपड़े पहनने चाहिए, टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाइट कलर के होने चाहिए कपड़े, डार्क कलर नहीं होना चाहिए, और मेनली कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स लूज होगा कपड़ा और लाइट कलर का होगा तो वो हमारे को समर में बहुत कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि जो भी स्वेटिंग आती है, जो भी पसीना आता है, वो कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर लेता है। कॉटन क्लोथ्स अलाउ, कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं बच्चों, वो हमारी जो बॉडी में एयर को सर्कुलेट होने में फ्री रहते हैं, फ्री करते हैं, मतलब हवा आर पार होनी चाहिए, तभी तो हमारी बॉडी का गर्मियों में जो स्वेटिंग आती है वो पूरी तरीके से सूख जाता है। एंड सो द हीट ऑफ द बॉडी एस्केप, और जो बॉडी की हीट होती है वो पूरी तरीके से फैल जाती है, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिल पा रही है कहीं भी रुकने की, वो पूरी तरह से फैल गई है। वाइट कॉटन क्लोथ्स रिफ्लेक्ट हीट, वाइट कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी हीट को अंदर हमारी बॉडी तक नहीं आने देते हैं और हमारी बॉडी को कूल भी रखते हैं। दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, ये हमारी स्वेट को, जो पसीना होता है उसे भी एब्जॉर्ब करते हैं और स्किन में जो भी इरिटेशन यानी जलन है, ईचिंग है, उन सब से भी प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब विंटर में देखते हैं, विंटर में कैसे क्लोथ्स होने चाहिए। इन विंटर वी वेयर थिक डार्क कलर्ड क्लोथ्स मेड ऑफ वूल, विंटर में हमें मोटे क्लोथ्स पहनने चाहिए जो कि थिक होते हैं, मोटे होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, जैसे ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, इस तरीके के डार्क शेड के कपड़े पहनने चाहिए, और जो कि वूल से, फर से और लेदर से बने हुए होते हैं। लेदर बच्चों जो एनिमल स्किन होती है उसके कपड़े बनते हैं, एनिमल की स्किन को लेकर कपड़े बनते हैं, जैसे कि जैकेट्स वगैरह होती हैं, शूज़ भी होते हैं, ये सब उनसे ही होते हैं, लेदर। दे प्रिवेंट आवर बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग, यहाँ पर वो हमारी बॉडी की हीट को फैलने से रोकती हैं, क्योंकि जब जगह ही नहीं मिलेगी बॉडी की हीट को फैलने की तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगी, जिससे कि हमारी बॉडी भी गर्म रहेगी। डार्क कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब हीट, डार्क कलर क्लोथ्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। अब रेनी सीजन में क्या होता है, रेनी सीजन में वी यूजुअली वेयर कॉटन क्लोथ्स, इसमें भी हम कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं। वी ऑल्सो यूज रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज, गम बूट्स टू कीप ड्राई व्हेन वी गो आउट इन द रेन। अब बाहर जाते हैं जब हम घर में नहीं पहनते बच्चों, ये तो हमें भी पता है, ये आपको भी पता है कि घर में रेन कोट, अम्ब्रेला और गम बूट्स पहनकर कोई नहीं बैठेगा। जब भी रेन में बाहर जाएंगे तो इन सब को हमें लेना पड़ता है, जिससे कि हम पूरी तरीके से ड्राई रह सके। लेकिन जो कॉटन क्लोथ्स यहाँ पर बोला है, समर की तरह से कॉटन क्लोथ्स ही पहनने चाहिए, वो इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर की वजह से भी पसीना आता है और पसीने को सोखने के लिए कॉटन क्लोथ्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, नेचुरल फाइबर्स, यहाँ तक तो हमने देख लिया है कि कौन से सीज़न में कौन सा क्लोथ पहनना चाहिए। अब ये जो क्लोथ्स बनते हैं इनका फाइबर कहाँ से आता है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेचुरल फाइबर्स टॉपिक आ गया है। सम ऑफ आर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम यार्न, यार्न धागा होता है, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो यार्न से बने हुए होते हैं, जो कि एनिमल फाइबर से निकलता है। दीज आर अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर, ये एक तरीके का नेचुरल फाइबर ही होता है, क्योंकि एनिमल से मिल रहा है तो नेचर से मिल रहा है और नेचुरल हो गया फिर, एज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। Certain fibers are not made from natural sources, लेकिन उनमें से कुछ जो नेचुरल सोर्सेज से नहीं बने हुए होते हैं। केमिकल्स आर यूज टू मेक सच फाइबर, इस तरीके के जो फाइबर बने होते हैं वो केमिकल को यूज़ करके बने होते हैं, और इन तरीके के फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। अगेन मैं इस
पॉइंट को दोबारा बता देती हूँ। जो एनिमल फाइबर्स होता है, एनिमल से जो भी हमें यार्न मिला है, धागा मिला है वो, और उससे जो कपड़ा बना है वो नेचुरल फाइबर कहा जाता है। लेकिन जो नेचर से नहीं मिला है, यानी एनिमल से या प्लांट से हमें नहीं मिला है बच्चों, जो कि केमिकल को यूज़ करके बनाया गया है, उसे सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, उसे नेचुरल फाइबर नहीं कहते हैं। एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर के बारे में हम आगे की टॉपिक में पढ़ रहे हैं। प्लांट फाइबर्स, these includes cotton, the most widely used of all textile fibers, flax, hemp, jute, etc. कॉटन प्लांट बच्चों, कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट है बच्चों, कॉटन प्लांट है, फ्लैक्स है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा। जूट बेसिकली इसको पानी में भिगो के रखा जाता है, कई पानी में भिगो के रखा जाता है, कई दिन तक के लिए, और उसके बाद इसे निकाला जाता है, वगैरह तैयार होके बैग्स, कारपेट्स वगैरह तैयार। एनिमल फाइबर पर आते हैं। अब एनिमल फाइबर पर आते हैं। एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क ही आता है। एनिमल फाइबर में वूल और सिल्क ही आता है। वूल कम्स में जो शीप के ऊपर फर होता है, जो शीप के ऊपर फर होता है, वहाँ से वूल निकलता है। या कैमल एंड रैबिट आल्सो फ्रॉम शीप से ज्यादातर मिलता है बच्चों, मैक्सिमम शीप से ज्यादातर मिलता है, लेकिन मैक्सिमम अलावा शीप से ही मिलता है। लेकिन इसके अलावा वूल गोट का या रैबिट के जैकेट्स वगैरह भी बहुत मार्केट, रैबिट की जैकेट्स वगैरह भी इज प्रोड्यूस्ड। सिल्क जो होता है वो सिल्क वर्म के थ्रू मिलता है बच्चों, जो कोकून वो बनाते हैं उसके थ्रू मिलता है। एनिमल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एनिमल फाइबर प्रोटीन से बना होता है। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ बॉडीज ऑफ ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल से जो भी फाइबर निकल रहा है वो इनकी बॉडी का एक मेजर कंपाउंड होता है, जो जिसे कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है, वो प्रोटीन है, तो इसी से बना हुआ होता है। अब इसमें एक्टिविटी देख लेते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स के बहुत तरीके के सैंपल आप इकट्ठे करेंगे। कट स्क्वायर पीसेस। यहाँ पर ये सब चीज़ें अलग पेस्ट कर रखी है। ये तो आपके स्कूल में हो सकता है टीचर ने भी बोला हो कि ये अलग अलग तरीके के कॉटन के फैब्रिक्स लीजिए, या अलग अलग तरीके के क्लॉथ के फैब्रिक्स लीजिए, चाहे वूल, सिल्क, उसमें कॉटन, सिंथेटिक, सब तरीके के होते हैं, और उनको स्क्वायर पीस में कट करने के बाद में अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है नाम के साथ में। अब नेक्स्ट लेते हैं वूल। The hair on the body of wool-yelled animals. wool-yelled animal से मतलब हो जाता है बच्चों, जो एनिमल के ऊपर, बॉडी के ऊपर वूल होती है, उनकी लेयर होती है, वहाँ से, यानी जो हेयर को ही बोला गया है, वहाँ से वूल मिलता है, जो कि एयर को बहुत ज़्यादा ट्रैप कर लेते हैं, यानी पकड़ लेते हैं। एयर स्पेसेस बिटवीन द वूल फाइबर्स ट्रैप एयर। जो एयर स्पेस होती है, यानी जो इनकी बॉडी में एयर स्पेसेस होते हैं, वो उनके अंदर हवा ट्रैप रहती है। सिंस एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यू विल रीड अबाउट दिस नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये एक तरीके का शील्ड तैयार करता है। द शील्ड किस तरीके का, यानी वो बाहर the shield the body from cold and keeps it warm। एक शील्ड तैयार कर देती है जिससे कि बॉडी को वो गर्म रख सके, और वो गर्मी जो होती है बॉडी की वो आर पार ना हो सके। That is why woolen clothes are worn in winter। और इसी वजह से वुलन क्लोथ्स विंटर में पहने जाते हैं। The fleece of a sheep consist of two type of fibers। जो शीप की फ्लीज होती है, यानी हेयर होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। कोर्स बियर्ड हेयर होता है और एक फाइन होता है। खुरदुरा टाइप का होता है बच्चों, और एक फाइन होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है। अंडर हेयर दैट ग्रोज क्लोज टू द स्किन। और जो सॉफ्ट और फाइन हेयर होता है वो बिल्कुल स्किन के बिल्कुल पास में ही ग्रो होता है, तो वो बहुत सॉफ्ट रहता है। द अंडर हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। और जो अंडर हेयर होता है प्रोवाइड करता है फाइबर, यानी वहाँ से फाइबर मिलता है जिससे वूल बनाया जाता है। साइंटिस्ट हु ब्रीड शीप हैव डेवलप्ड वेराइटीज ऑफ शीप। जो साइंटिस्ट
साइंटिस्ट होते हैं वो शीप की ब्रीडिंग तैयार करते हैं, वो बहुत तरीके की शीप की वेराइटीज़ तैयार करते हैं दैट ओनली हैव सॉफ्ट अंडर हेयर, जिनकी केवल सॉफ्ट अंडर हेयर ही हो। सच शीप गिव्स नॉट ओनली बेटर क्वालिटी ऑफ वूल, इस तरीके की शीप जिनके अंडर हेयर होते हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, उस तरीके की शीप बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल देती है, बट द यील्ड पर शीप इज ऑल्सो हायर।